ओके, फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 850 इंटू 7। ये 2.5 यानी 5/2, यानी 5 का हाफ होता है 2/5। इसको 2 से कैंसिल करो, 2 के टेबल में 8 आता है। यस, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 5 आता है, नो, बट उससे छोटा आता है कितना? 4। तो 2 2 जा 4, ये हो गया 10। 2 5 जा 10। ओके, आंसर इज 4 2 5। ओके, अब ये इंटू 7 इंटू 5, ये 4 2 5 इंटू 7 5 जा 35। अब इसे आपको क्या करना है? इंटू करना है, यानी 4 2 5 इंटू 35। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 4 जा 20 प्लस 1 21। 3 के टेबल में 3 का टेबल 5 टाइम 50, 3 5 जा 50, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 4 जा 12. Okay, add it. 5, 2 plus 5 equal 7, 7 plus 1 8, 2 2 4 and 1. Answer is 14,875. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? Shrikant will receive rupees 14,875 at the end of the period. ओके, ये है आपका आंसर थर्ड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 years। 5,000 का इंटरेस्ट लिया था 4 साल के लिए। एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1200, और उसे इस 5,000 पे 1200 इंटरेस्ट मिला। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन द 15,000 एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। अब वो पूछ रहा है 15,000 का इंटरेस्ट सेम ईयर्स पे कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले P इक्वल ₹5,000, T इक्वल 4 years, I इक्वल 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या है? I इक्वल P इंटू R इंटू T। ओके, डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो I का अमाउंट कितना था? 1200 था। P इक्वल है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट डोंट नो, एंड टाइम इज 4 years, एंड डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। ओके, 1200 एज इट इज, ये हो गया 50 इंटू R इंटू 4। अब 15 को R से इंटू करेंगे तो 15 R ही आएगा, बट 15 को इंटू करोगे 4 से तो आंसर आएगा 200 R, और ये हो गया 1200। R एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये 1200 से ये 200 यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल। 2 के टेबल में 12 आता है, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम। तो आंसर इज, तो therefore rate of interest will be 6. Okay, then let the interest on ₹15,000 be ₹x। अब वो 15,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करने बोले हैं, तो हमें पता नहीं, तो हम क्या लेंगे? अजम्पशन कि इंटरेस्ट रेट 15,000 का x है। देन x अपॉन 15,000 इक्वल 1200 अपॉन 5,000। ठीक है, तो x इक्वल कितना हुआ? 15,000 एंड 1200 डिवाइडेड बाय 5,000। तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में 15 आता है, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम। ओके, देन ये x यहाँ पे रहेगा, और ये हो गया 1200 इंटू 3। यहाँ ये डिवाइड में, तो यहाँ पे आएगा, ये इंटू में हो जाएगा। तो x इक्वल 12 3 जा 3600। आंसर कितना आया? 36। ओके, देयरफॉर x इक्वल 3600। तो आंसर में आप लिखोगे, आंसर
द इंटरेस्ट इज ₹3,600. ओके क्लास, ये है आपका फोर्थ का आंसर. ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज पंकज डिपॉजिट ₹1,50,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर annum फॉर 2 years. मतलब पंकज ने कितना डिपॉजिट किया? 1,50,000 और कितनी बैंक में उसको रेट कितना देना पड़ा? 10% पर एनम पे 2 साल के लिए. और टोटल अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड. अब उसे कितना अमाउंट मिलेगा वो हम देंगे. सोल्यूशन देखिए. ओके, सबसे पहले पी उसका कितना है? ₹1,50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum and the year will be 2 time. ओके, अगेन हमें इंटरेस्ट नहीं पता एंड अमाउंट ऑल्सो डोंट नो. ओके, फिर सबसे पहले हम इंटरेस्ट पता करेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/R/T डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल कितना था? 1,50,000 इंटू 10 एंड टाइम विल बी 2 डिवाइडेड बाय 100. ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया. ये हो गया 1,500 इंटू 10 इंटू 2. 10 2 ज़ा 20 एंड देन ये 1,500. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इंटू करना है. तो ये हो गया 1,500 को 20 से इंटू किया. 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 0 0 0 0. आंसर विल बी 13,000. तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 30,000 का मिला. अभी हमें अमाउंट पता करना है. तो अमाउंट का फॉर्मूला है P+I. P आपको कितना था? 1,50,000 एंड I कितना मिला? 30,000. तो 1,50,000 प्लस 13,000 इक्वल टू 1,80,000. तो आंसर आपका आया पंकज विल गेट ₹1,80,000. ओके, ये आपका फोर्थ का आंसर है. ओके क्लास, आपको इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. बाय.